एक बार सभी साथियों का मेरी क्लास में फिर से स्वागत, हार्दिक आभार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो है आपका दीपावली का ऑफर चल रहा है, दीपावली धमाका, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास, 2 क्लासें मिलेंगी। एसएससी, वीडियो, वनपाल, फॉरेस्टर, पटवार, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और एसएससी सीजीएल तक का लेवल आपका कवर करवाया जाएगा। रेलवे, पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ये दीपावली महाधमाका ऑफर है जो कि मात्र 10 नवंबर 2021 तक के लिए अवेलेबल है, जिसकी जो इस कोर्स की फीस है वो 2500 रुपये है। बट दोस्तों, 10 नवंबर 2021 तक यदि कोई विद्यार्थी ज्वाइन करता है, हाँ बिल्कुल जल्दी पढ़ाते हैं दोस्त, किमी को नहीं, मात्र 100 रुपये फीस है। और कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7232837389, क्योंकि भाई मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी बातचीत कर सकूं। तो और दूसरा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर दे रखा है, यही नंबर है। इसी नंबर पे आप जो है ये 100 रुपये, जो भी साथी आज जुड़े हैं या फिर आगे जुड़ेंगे 10 नवंबर तक, तो उन साथियों लेके मात्र 100 रुपये फीस है। ये महाधमाका मान के चलो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहां पर देखिए, आज अपने क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, यहां पर बढ़िया बढ़िया पतंजलि वाले प्रश्न आज आने वाले हैं। यहां पर मैंने 28 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, शानदार शानदार, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन पतंजलि वाले हैं भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। और यदि ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो इनसे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना दें। समझ रहे हो दोस्तों? अरे क्वेश्चन दासू दिख रहे हैं क्या? कमेंट करें जल्दी से। तो दोस्तों, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको तरीका। तो यदि आपके तरीका कायम है तो आपके क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, क्वेश्चन को आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तो यही क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या है, दो सह अभाज्य संख्याओं, सॉरी असहभाज्य बोले या सह अभाज्य बोले, संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 117 दे रखा है। तो उनका लसाअ क्या होगा? तो दोस्तों, कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। मैंने क्या बताया था, दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उतना ही उनका क्या होता है, लसाअ। कैसे भाई? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे 117 के आप दो टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, 13 गुणा 9, है ना। और 13 नमा 117, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 117। वो सवाल था अभाज्य संख्याओं का, और ये है सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? ऐसी दो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं नहीं, सह अभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब ये होता है कि दो ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन कितना हो, एक आ जाए, यानी कि दोनों संख्याओं का लसाअ यदि एक हो तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो बताओ, 13 और 9 में कॉमन कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अब वैसे तो 9 तो अपनी भाज्य संख्या है, बट 13 और 9 दोनों का जो जोड़ा है ना, वो क्या है, सहअभाज्य बनाता है या असहभाज्य बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का लस्य निकालोगे तो लस्य कितना आएगा, 13 गुणा 9, 13 नमा 117। यदि लस्य पूछे तो 117 आ जाएगा, और मैं से पूछे दोनों का तो मैं से कितना होगा, HCF बोले या मैं से बोले तो HCF दोस्तों होगा 1। इतनी बात मेरे साथियों के सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? यस और नो में कमेंट कीजिए जल्दी से सभी साथी। जल्दी से। ओके, धर्मेंद्र यस सर, रिया शर्मा यस सर, अनीता बेरवा यस सर, लक्ष्मण नीनामा यस, रिया शर्मा यस, परमेश नामदेव यस, सुविता कुमारी यस, रूबी धाकड़ यस, पवन सैनी यस, यस खंडेलवाल, रामविलास, स्वाति, सीता जी आपके क्या समझ में नहीं आया? एक बार माइक ओपन कीजिए, मेरे से बात कीजिए। देखो यहां पर ये था कि दो कोई भी सहअभाज्य संख्या है। पहली बात तो देखो मैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊं। जैसे मान लो मैंने एक संख्या 4 ले ली, दूसरी 9 ले ली, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये दोनों कौन सी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं। या फिर मैंने ले लिया मान लो 4 और 15 ले लिया, अब 4 और 15 में भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 4 और 11 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, 4 और 7 ले लिया, ठीक है ना। आपने 15 और 29 ले लिया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, समझ रहे हो? तो सहअभाज्य संख्याओं का मैं से पूछे, HCF पूछे तो वो 1 आएगा, और लस्य की बात करें तो दोनों संख्याओं का जितना गुणनफल है ना उतना ही क्या होगा, लस्य होगा। अब करते हैं अगले सवाल की बात। ये सवाल मैं करवा चुका हूं कल या परसों की क्लास में शायद। पहली बात तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आज नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ, 2012, 13, 15, 4 में है ना। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहली बात तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999, ठीक है। अब उसमें क्या हो, इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का जो लस्य आता है ना उस लस्य का भाग देंगे यहाँ पर, और भाग देने के बाद यहाँ पर भाग कितनी बार गया उसको इससे गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इससे अगली वाली संख्या निकालेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपके पास एक तरीका और है कि आप ये जो संख्या है ना चारों, इन चारों संख्याओं का ऑप्शन में भाग देके देख लो, लेकिन आपका टाइम वहां भी लगेगा, ठीक है ना। भाग देके देख लो, जिसमें पूरा भाग चला जाता है वही क्या आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, ये सवाल आप मेरी कल की क्लास देख लेना। कल की क्लास और परसों की क्लास 3 दिन पहले क्लासें हो चुकी है, यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। यूट्यूब चैनल है SCC सिक्कर, इस नाम से चैनल है भाई, SCC सिक्कर, SIKAR, इस नाम से चैनल है। तो इस चैनल पे जाके आप मेरी क्लास जो है वो देख सकते हो। लेस MSA की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, 3 क्लासें हो चुकी है, आज की 4थी क्लास है। यहां पर भी सवाल वैसा ही बन रहा है, 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। ये बन गई 5 अंकों की छोटी संख्या, और इन संख्याओं का जो लेस आता है उसका क्या लगा दोगे इसमें भाग, और कितनी बार जाता है वो क्या आ जाएगा आपका। क्वेश्चन फिर से बैक करूं, ये था क्वेश्चन। सवाल का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, आपकी जितनी स्पीड होती है वो स्पीड मायने रखती है। सवाल ये नहीं कहता कि भाई मैं 1 मिनट ही लूंगा, सवाल तो ये कहता है कि जितने टाइम में आप कर सकते हो उतने टाइम में मुझे करो, लेकिन एग्जाम कहता है कि भाई साहब जो टाइम आपको दिया ना उस टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चनों को पूरा करें, तभी मामला बैठ पाएगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल बड़ा आसान है, लेकिन SSC 10+2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या बोला
इसमें बोला 3 से आरंभ होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच अंतर बताओ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यदि मैं 3 से आरंभ होने वाली, यानी 3 से तो कर दूं क्या, शुरुआत 3 से शुरू करूं और अंत कहां पर हो, 5 पर हो। अब बड़ी बड़ी संख्या चाहिए मुझे, तो बड़ी बड़ी संख्या कौन होगी, बीच में कितने 4 अंकों की संख्या ना, तो बीच में 9 9 लगा दो, ये बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या की बात करें तो 3 से शुरू हो रही है, 5 पे अंत हो रही है, तो छोटी संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 0। तो सबसे बड़ी संख्या तो आ गई 4 अंकों की, जिसकी शुरुआत 3 से और अंत 5 से हो, और बड़ी छोटी वाली संख्या जो आ गई वो 3005 आ गई। अपने को क्या पूछा है, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, बता सकते हो ना मेरे साथियों अंतर। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 3 0, यानी 990 आपका आंसर आ चुका है। 990 यानी डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जल्दी बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें सभी साथी। रूबी धाकड़ एक बार और देखो, यहां बोला है 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली, तो 3 से मैंने शुरू में 3 लिख दिया, लास्ट में 5 लिख दिया। अब मैं बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी, अब आपको पता है कि बड़ा ही बड़ा तो 9 होता है, छोटा ही छोटा कौन होता है, 0 होता है। यदि बड़ी संख्या चाहिए तो बीच वाले जो अंक बचे ना वहां 9 9 लिख दो, और छोटी संख्या चाहिए तो आप बीच वाले अंकों की जगह क्या कर दो, 0 0। तो 3005 तो सबसे छोटी संख्या होगी, 3995 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब दोनों का अंतर किया तो 990 आ गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल मैं अभी आपको ग्रीन बोर्ड पे ले जाने वाला हूं, उस पे करवाने वाला हूं। ये वाला सवाल भी वहीं पे चलने वाला है। हाँ भाई सुमन सैनी, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। हाँ जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो माइक ओपन कीजिए। महेश जी बोल रहे हैं न्यू टॉपिक कब स्टार्ट हो गया सर? जल्दी होगा नया टॉपिक स्टार्ट। और दोस्त आप महेश जी आप बोल रहे हो कि सर परसेंटेज टॉपिक, आपको यदि पहले परसेंटेज पढ़ना है तो आप चैनल पे जाइए SCC सिक्कर, उस चैनल पे पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से लाइव क्लास जो चल रही थी वो रिकॉर्डेड पड़ी है, वहां से जाके देख सकते हो। कोई परेशानी आए तो मुझे डाउट सेशन में टीचमेंट पे आके आप पूछ लीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। जो साथी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उन लोगों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, यदि आप लाइव क्लास में आना चाहते हो तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और क्लासरूम ID 98 122 78 94 डालिए। आप देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इनका जब तक आपके तरीका नहीं आएगा तो चाहे क्वेश्चन कितने ही आओ, है ना। तो देखो पहला ही क्वेश्चन, 3 भिन्न संख्याओं का लसागु 120 दे रखा है। सवाल बड़ा मस्त है। तो निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि उन संख्याओं का लसागु नहीं हो सकती? आपको पता है कि लसागु के अंदर हमेशा क्या समाया होता है, लसागु समाया होता है। तो इस संख्या में जिस संख्या का भाग नहीं जाता, 120 में जिस संख्या का भाग नहीं जाता वही आपका आंसर होगा। भाई यहां बोला कौन सी संख्या लसागु नहीं हो सकती, तो 8 का भाग तो 120 में जाता है, 12 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, लेकिन 35 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 35 में 7 है, 7 का भाग कभी 120 में जाएगा नहीं। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर बोला है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या, 77 99 और x के लसागु तथा लसागु 11 और 3465 है। अब x का मान आपको बताना है। तो पहली बात तो यह है कि दोस्तों यदि आपको लसागु या लसागु निकालना होता है
और यहाँ पर में से कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, में से कितना आ रहा है, 11। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये क्वेश्चन में हालांकि ग्रीन बोर्ड पे भी ले जा सकता था, लेकिन इसको नहीं ले जाने की यही वजह है कि थोड़ा आसानी से हल हो जाएगा आपका, है ना। देखो 77, 99, x, तीन संख्या है जिनका में से 11 है। अब में से का मतलब क्या होता है भाई, जो तीनों में कॉमन हो। अब तीनों में कॉमन 11 है, इसका मतलब पक्का ये x है ना, इसमें कहीं ना कहीं 11 तो छुपा हुआ है। तो दो आंसर तो आपके सीधे ही कट गए। कौन से, एक तो 35 नहीं हो सकता क्योंकि 35 में 11 का भाग नहीं जाता। दूसरा 45 भी नहीं हो सकता क्योंकि 45 में भी 11 का भाग नहीं जाता। अब आपके पास ऑप्शन बचे कितने, दो, एक तो 11 बचा और एक 55 बचा। यदि आप यहां पर 11 लेते हो तो क्या लेस है 3465 बनता है क्या, देखो देखिए 77, 99 और 11 का क्या लेस है 3465 बनता है क्या। तो देखो कैसे निकालोगे, तीनों में कॉमन कितना आ गया भाई, तीनों में 11 कॉमन आ गया, 11 को बाहर ले लिया, बचा क्या भाई, 11 7 77 यानी 7 आ गया, यहाँ 9 बच गया और उसमें कुछ नहीं बचा। तो 7 9 63, और 63 को 11 से गुणा करोगे तो कभी भी 3465 नहीं आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन पहला भी कट गया, ऑप्शन बचा बी, और बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों, हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आनंद आ रहा क्लास में। भाई जब आप 77, 99 और 11 का में से निकालोगे तो में से तो 11 आएगा, लेकिन लेस से 3465 नहीं आएगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप 77, 99 और 55 का, इन तीनों का में से निकालोगे तो 11 आएगा, और लेस से निकालोगे तो कितना आएगा, लेस से 3465 आ जाएगा। सर आप देखो, हाँ जी रिया जी। सर आप भी बोल रहे हैं ना 55 इसमें आंसर आ रहा है, हाँ तो मतलब मैं पूछ रही थी कैसे आया है आंसर। भाई जब 77 का और 99 का और x का मान कितना है 55, मैंने 55 रखा। 77, 99 और 55 का जब आप क्या निकालोगे, में से निकालोगे ना, तो में से कितना आएगा, वो 11 आएगा, और लेस से निकालोगे तो कितना आएगा, 3465 आएगा। अब यहाँ 45 और 35 दो ऑप्शन तो सीधे ही कट गए। क्यों, क्योंकि 45 में भी 11 का भाग नहीं जाता, 35 में भी 11 का भाग नहीं जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात को, आ गया समझ में। चलिए अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल है, दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, प्रत्येक में कितने अंक हैं दोस्तों, 3 अंक, उनका मैस है तो 17 दे रखा है और लेस है 714 दे रखा है। तो बताओ उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। एसएससी सीपीओ 2007 और एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 और 11 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे साथियों। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, उन संख्याओं का हमें योग पूछा है। अब चलते हैं बोर्ड की ओर, ग्रीन बोर्ड पे आ जाओ मेरे साथियों, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। हाँ भाई, जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनके क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। गोपाल, नरेंद्र, कल्पना, गुंजन, अनमोल, मखन मेहता, रेखा गुर्जर, सुमन सैनी, स्वाति, सत्येंद्र, बलराम, तालिब खान, रिया शर्मा, आशीष, अर्चना गुर्जर, सतीश जाट, शिबू सहरिया, धर्मेंद्र, गीता यादव, सीता, ब्रजेश कुमार, कृष्णा, रामविलास, पवन सैनी, रूबी धाकड़, यश खंडेलवाल, प्रमोद कुमार, अनीता बेरवा, सुबिता कुमारी, और जो भी साथी जुड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया हूं, उन सभी साथियों की बात क्लियर हो पा रही है, आनंद आ रहा क्लास में। अब सुनिए मेरे साथियों बात को ध्यान से, यहां पर जो अपना पॉइंट चल रहा था वो क्या चल रहा था, देखो दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा था, मैसे दे रखा था, दो संख्याओं का मैसे, मैसे का मतलब HCF, वो तो हमें दे रखा था 17, और जो LCM दे रखा था वो कितना दे रखा था 714, इतना ही दे रखा था क्या भाई। कोई भी स्टूडेंट अपना एक बार माइक ओपन करके मुझे बताए, देखिए ये दे रखा था क्या,
शायद यही था, कन्फर्म है भाई, यही होगा। यहां पर देखो HCF तो 17 दे रखा है, LCM 714 दे रखा है। अब ये बात आपके थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो सुनिए दोस्तों ध्यान से। जैसे मैं कोई भी दो संख्या लेता हूं, मान लो मैंने एक संख्या ले ली 21 और दूसरी संख्या ले ली 24, ये दो संख्या ले ली। यदि इनका मैं HCF निकालना चाहूं, यानी मैं से निकालना चाहूं, तो मैं से क्या आएगा, मैं से निकालने का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो इसमें 3 का भाग जाता है 7 बार, इसमें 3 का भाग जाता है 8 बार, मतलब 3 क्या आ गया, दोनों में कॉमन 3 आ गया ना। और यदि मैं LCM निकालना चाहूं या लेस से निकालना चाहूं, तो लेस से क्या आएगा, लेस से के लिए देखो 3 तो जो कॉमन है वो तो यहां आना ही आना, इसके अलावा कौन आ जाएगा, जो टुकड़े बच गए 7 और 8, यानी ये दोनों टुकड़े और आ जाएंगे। शायद मेरी बात इतनी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब में से को निकालने के बाद जो भी टुकड़े बचते हैं, एक टुकड़ा 7 बचा, दूसरा 8, यदि इस 7 को 3 से गुणा करूं तो 21 आ जाएगा, और 8 को 3 से गुणा करूं 24 आ जाएगा, दोनों संख्याएं वापस आ जाएंगी। तो एक बार इस सवाल में भी ऐसे उत्तर के देखो, देगा यहां पर देखो लेस से कितना 714 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, देखो यदि मैं इस 714 में किसका भाग लगा देता हूं, इस 17 का भाग लगा देता हूं, कितनी बार जाता भाई, 17 चौका 68 और बचा कितना 3, तो 34, 17 दूना 34, 42 आया ना, ये आया 42। ये 42 क्या चीज आई है, अब सुनो। जैसे कि अपने अभी एग्जांपल लिया था 21 और 24 का, है ना, 21 और 24 में कॉमन था 3 और एक टुकड़ा 7 आया, दूसरा 8 आया। देखो मैं एक टुकड़े को यहाँ ये 3 का भाग देने के बाद 7 आया, 3 का भाग देने के बाद 8 आया, मैं इस टुकड़े को तो A मान लू, इस टुकड़े को क्या मान लू, B मान लू, ठीक है। इन दोनों टुकड़ों को A और B मान लू तो क्या होगा, ये 3 तो है में से, है ना, और गुणा में एक टुकड़ा बचा A और दूसरा बचा कितना B, और अपनी संख्याएं क्या है, संख्याएं देखो एक इसको माना 7 को, यदि इसको 3 से गुणा करो तो 3A बन जाता ना, संख्या आपकी 3A हो गई और एक संख्या 3B हो गई। शायद मेरी बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब सुनो मेरे साथियों, ऐसा सवाल एक नहीं, ऐसे सवाल बनते हैं 3 से 4, क्या क्या बनते हैं वो भी सुना दूं। देखो आपको एक तो में से के साथ लेस से दिया हो सकता है, एक आपको में से के साथ दोनों संख्याओं का योग दिया हो सकता है, एक आपको में से के साथ दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हो सकता है, एक आपको में से के साथ दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर दोस्तों यदि में से कितना है 17 है, में से 17 है, तो इसका मतलब एक संख्या तो हो गई 17A और दूसरी संख्या हो गई 17B। ये मेरे पास दोनों संख्याएं मैंने मान ली। अब A का मान मुझे पता नहीं है, B का मान भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इन संख्याओं का, ये तो संख्याएं मानी मैंने, ठीक है ना, ये तो संख्याएं हैं आपकी, इन संख्याओं का यदि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, तो आपका जो पॉइंट है, सवाल है, कोई भी बचेगा नहीं। एक सवाल में 4 सवाल आपके हल हो जाएंगे। 17A और 17B मान ली। अब यदि मैं इनका योग करना चाहूं तो योग क्या आएगा, योग आएगा 17A प्लस 17B, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 17 दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा A प्लस B। मैं अभी इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं आगे चल रहा हूं थोड़ा सा, है ना, जो सवाल इस जो मैंने PDF बताई थी आपको अभी उसमें भी है। यदि अंतर की बात करूं मेरे साथियों, तो अंतर में क्या होगा, अंतर में 17A माइनस 17B, कहने का मतलब 17 तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा A माइनस B, ठीक है। और यदि मैं बात करूं गुणनफल की, गुणनफल की बात करूं तो गुणा में का मतलब हुआ 17 को गुणा 17 गुणा 17A और गुणा 17B, तो कहने का मतलब ये आ गया 17 गुणा 17, तो 17 गुणा 17 और गुणा AB, तो कहने का मतलब 17 का स्क्वायर और गुणा में A गुणा B आएगा, ठीक है ना, या 17 17 289। अब बात करूं चौथी बात में लेस है की, तो लेस है या LCM, ये क्या चीज होगी, ये चारों चीजें आपकी क्लियर हो गई ना दोस्तों, तो कोई भी सवाल बचेगा ही नहीं। यहां पर बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि आपके सेकंडों में होने वाले हैं। देखिए लेस है की बात करी तो लेस है क्या चीज होती है भाई,
पहली बात तो देखो इन दोनों संख्याओं में कॉमन कितना है, तो आपने देखा 17 इसमें भी है 17 इसमें भी है, तो 17 मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब एक टुकड़ा ए बचा, दूसरे का बी बचा, तो ये ए गुणा बी और आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यदि योग की बात करूं तो 17 के गुणा में ए प्लस बी आता है, अंतर की बात करूं तो 17 के गुणा में ए माइनस बी आता है, गुणनफल की बात करूं तो 17 गुणा 17 यानी में से 2 बार आएगा, फिर उसके गुणा में ए गुणा बी आएगा। और लैसे की बात करूं तो 17 के गुणा में ए गुणा बी, यानी दोनों टुकड़े जो बचे हैं वो आ जाएंगे। मुझे मेरे साथी जो भी जुड़े हुए हैं एक बार इस जो मैंने पॉइंट बताया है ये वाली बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? सवाल उस पे मत जाइए जो मैंने सवाल आपको दिखाया था, पहले इस पॉइंट को बताइए कि ये पॉइंट आपके समझ में आया कि नहीं आया। सर मेरे समझ में नहीं आया। कौन दोस्त, कौन बोले आप? मैं अनमोल बोल रहा हूँ सर। अनमोल, कहाँ से हो अनमोल आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? झुंझुनू। झुंझुनू से। आपकी कौन सी बात समझ में नहीं आई? ये 17 और ए बी वाली। लास्ट वाली? नहीं सर, ऊपर से ही नहीं समझ में आया मेरे। देखो भाई, जैसे मैं कोई भी दो संख्याएं मानता हूं, मैंने यहाँ पर ये 17 ए बी 17 ये तो मैंने मानी है, ठीक है ना। ए बी का मतलब कोई दो टुकड़े हैं। जैसे मान लो एक संख्या तो मान लो आपकी मैंने ले ली 20 और दूसरी संख्या 25 ले ली। अब यदि इनका में से निकालो तो में से कितना आएगा? में से देखो 5 आएगा, है ना। तो संख्या में से तो आया 5। अब दोनों संख्याएं वापस निकालना चाहूं तो एक तो होगी 5 गुणा 4, दूसरी होगी 5 गुणा 5, है ना। ये देखो 5 गुणा 4 20 होगी, ये 5 गुणा 5 25 हो गई, समझ रहे हो ना। तो इसमें भी में से 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अब ये 2 4 और 5 क्या चीज है? वो इन दोनों के बचे हुए टुकड़े हैं कि नहीं है? तो इसको मैं 5 गुणा 4 लिख दूं और इसको 5 गुणा 5 लिख दूं, तो 5 तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। और इस टुकड़े को मैंने क्या मान लिया? ए, और इस टुकड़े को मैंने बी मान लिया। ऐसा मैंने क्यों माना? क्योंकि मुझे इस सवाल में पता नहीं था कि जो इस 17 के गुणा में, जैसे भाई यहां तो पता है कि भाई संख्या 20 और 25 है। अब जरूरी थोड़ी है 20 और 25 ही हो, संख्या ऐसे भी तो हो सकती है 30 और 35। इनका भी तो में से 5 ही होगा। कैसे? 5 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, 5 का भाग जाएगा 7 बार, तो कॉमन तो 5 ही है ना। क्या हुआ? हाँ भाई, कोई पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे आप? अनमोल, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही दोस्त? आ रही है सर। आ रही है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दोनों में में से है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों का में से कितना था? 17 था। तो 17 तो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, दोनों में रहेगा ना। अब और जो गुणा में जो टुकड़ा था उस टुकड़े का मुझे पता नहीं कि ए है बी है, मैंने एक्स वाई मान लो, चाहे ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने एक तो संख्या मान ली 17 ए और दूसरी मान ली 17 बी। अब इस वाले सवाल में देखो, मेरा कहने का मतलब इस वाले सवाल में आप इन चारों में से कौन सी चीज लगाओगे? पहली लगाओगे या दूसरी या तीसरी या चौथी? अनमोल आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ सर बोलिए। इन भाई ये वाला सवाल जो था अपना, जो मैंने दिखाया था शुरू में सवाल आया हुआ एग्जाम में, इसमें आप इन चारों पॉइंट में से कौन सी चीज लगाओगे? साइड में आना सर। ये देखिए, योग वाली लगी सर। योग वाली क्यों? यहां पर अपने को योग दे रखा है क्या? सर योग दे रखा है या अंतर दे रखा है या गुणनफल दे रखा है या लैसे दे रखा है? लैसे तो मैंने काट ही लिया सर 17। नहीं नहीं, ये 17 तो में से दे रखा था हमें। और ये एलसीएम का मतलब होता है लेस है, और एचसीएफ का मतलब होता है मैस है, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो हमें कौन सी चीज काम में लेनी पड़ेगी? ये वाली तो लेनी पड़ेगी ना, कि भाई लेस है हमें दे रखा है और मैस से 17 है, तो मैस से तो 17 आ ही जाएगा यहाँ। तो हमें कौन सी चीज काम में लेनी पड़ेगी इनमें से? एक एक चीज क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अब देखो सुनो मेरी बात, सवाल में क्या होगा,
यदि मुझे संख्याओं का लस्य निकालना है, दोनों संख्याओं का मैसे तो 17 दे रखा था, मैसे जैसे ही 17 दिया, मैंने एक संख्या को 17 ए मान ली, दूसरी संख्या को 17 बी मान ली, और मुझे यदि इन संख्याओं का लस्य चाहिए तो लस्य होता क्या है? लस्य तो वो चीज होती है जो पहले तो दोनों में कॉमन आए, तो कॉमन क्या है दोनों में? 17, फिर जो बच गया वो लिख दो, यानी ए गुणा बी और लिख दो, और बराबर लस्य हमें दे कितना रखा था? दोनों संख्याओं का लस्य या एलसीएम वो 714 दे रखा था, तो उस 714 को कहां पटक दूंगा? यहां इधर पटक दूंगा दाई साइड में। अब काटो, 17 के पहाड़े से काटा, 17 चौका 68, 3 बचा तो ये 34 हो गया, 17 दूना 34, तो ए गुणा बी बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। अब मुझे पता नहीं है ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, लेकिन मैं अंदाजा तो लगा सकता हूं। कैसे रे भाई? मैं ए का मान यदि 1 रखूं तो बी का मान क्या होता है? आप कहोगे सर 42, क्यों? 1 को 42 से गुणा करोगे तभी तो 42 आएगा। ए का मान 2 रखूं तो इसका मान क्या आएगा? आप कहोगे सर 21। इसका मान मैं 3 रखूं तो इसका मान क्या आ जाएगा? 14, 14 थी 42। इसका मान 4 रखूं तो 4 का भाग 42 में जाता नहीं, 5 का भी नहीं जाता, 6 का जाता है। 6 रखा तो 6 गुणा कितना हो गया? 7, फिर वापस 7 रखोगे, यानी वापस वही क्रम, इनमें से चारों में से ही कोई सा आएगा। अब सुन लो मेरे साथियों ध्यान से मेरी बात, आपको यहां पर बोला कि 3 अंकों की संख्या है, यदि मैं इनसे संख्याएं बनाऊं तो संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? संख्याएं आपकी एक तो 17 ए है और दूसरी 17 बी है। ए का मान यदि 1 है तो बी का मान 42 है, तो आपकी संख्या जो है वो एक तो 17 गुणा 1 बनी, यानी कि कितनी बनी? 17, और दूसरी संख्या बनी 17 गुणा 42, तो ये कितनी बन जाएगी? 17 दूना 34 और 17 चौका 68 और 3 कितना? 71, 714। क्या बताओ ये दोनों संख्याएं 3 अंकों की है क्या? अनमोल, क्या ये दोनों संख्याएं 3 अंकों की है क्या? नहीं सर। नहीं है ना? इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। क्या यहां पर दोनों संख्याएं 3 अंकों की बनेगी क्या? जब 17 को 2 से गुणा करें 34 बनेगा। इसमें भी मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ये संख्या भी नहीं होगी, ये भी 17 को 3 से गुणा करेंगे 51, ये संख्या भी नहीं होगी। इसका मतलब अब की बार मामला बैठ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों संख्या क्या आएगी? एक तो आएगी 17 गुणा 6, तो 17 6 की 102, और दूसरी आएगी 17 गुणा बी यानी 17 गुणा 7, तो 17 साथी 119। एक संख्या 102 आ गई, दूसरी संख्या 119 आ गई। हमें पूछा क्या था सवाल में? दोनों संख्याओं का योग पूछा था क्या? हाँ भाई, क्या पूछा था? योग ही पूछा होगा शायद। अब योग पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, मैं तो ये कहता हूं आपको यदि योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दो। यहां पर दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 और 9 11, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 221 योग आ जाएगा। अंतर पूछे तो 119 में से 1 2 घटा दो। अब देखो इसका आंसर क्या बन रहा है वो देखिए मेरे दोस्तों। सवाल का यदि आप लोगों के बेसिक समझ में आ गया, बफरिंग इधर से तो भाई नेटवर्क बढ़िया आ रहा है मेरे दोस्तों। हाँ भाई, बात समझ में आ गई क्या साथियों? मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, आपकी ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों सवाल ये था, देखो आपका ये वाला सवाल था। हमें क्या पूछा था? दो संख्याएं जिनमें प्रत्येक में 3 अंक हैं, तो 3 अंक वाली संख्या चाहिए थी हमें। कितने अंक वाली मेरे दोस्त? 3 अंक वाली। अब 3 अंक वाली संख्या की बात करूं तो 3 अंक वाली संख्या का ऐसे तो पता लगेगा नहीं,
तो दोस्तों यदि संख्याओं का लस्य और मस्य दे रखा हो ना, तो सबसे पहला काम तो है कि 714 में उस 17 का भाग दे दीजिए। 17 का भाग दिया आपने, कितनी बार गया? 42 बार। अब 42 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनसे 3 अंकों की संख्या बन जाए। तो 42 के टुकड़ा एक तो होता है 1 गुणा 42, एक आया अपना 2 गुणा 21, तो 2 गुणा 17 ये भी नहीं बनेगी, 3 गुणा 14 और फिर बनेगी 6 गुणा 7। 6 गुणा 7 बना, मतलब पहला ए का मान 6, बी का मान 7, तो संख्या क्या बन गई? 17 गुणा 6 और 17 गुणा 7, दोनों संख्याएं बन गई और संख्या बनी, आपका काम हुआ। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 221 बन जाएगा, है ना। अब मैंने इतनी जखमात क्यों की आपसे, ये एक सवाल बताने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि मेरे दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आ गया क्वेश्चन, आ गया ना? अरे भाई क्वेश्चन आ गया ना एक, तो यही, ये तो आसान से ऐसे ही हो जाएगा। क्या बोला दोस्तों? कि दो संख्याओं का लस्य और मस्य का गुणनफल 24 है। और मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों को, क्या? कि लस्य गुणा मस्य ये किसके बराबर होता है? ये उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का जितना गुणा होगा ना, उतना ही लस्य गुणा मस्य होगा। कल वाली क्लास मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर पर पड़ी है, तो मेरे साथी देख सकते हैं वहां जाके। और अभी भी मेरी क्लास लाइव चल रही है SCC सिक्कर पर। तो एक बार मेरे जो भी साथी जुड़े हुए हैं मेरी क्लास में, तो उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप एक बार YouTube पे जाके आए और उस पे सर्च करें SCC सिक्कर, और उस पे देख के आए कि मेरी लाइव क्लास चल रही है या नहीं। और यदि चल रही है तो लाइक जरूर करके आए। सभी साथियों से निवेदन है। और जो साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे पास ऐसा ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जो भी साथी YouTube पे देख रहे हैं, एक तो उनसे आग्रह है कि क्लास समझ में नहीं है तो आप एक बार टीचमिंट ऐप डाउनलोड कीजिए, TEACHMINT, टीचमिंट ऐप डाउनलोड कीजिए और आईडी डालिए 98 122 78 94। ये आईडी है क्लासरूम आईडी। और जो साथी मुझे यहां पर देख रहे हैं उनकी तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है वैसे भी। तो दोस्तों देखिए, विक्रांत चौधरी, थैंक यू। ओके भाई, मोस्ट वेलकम। अब सुनो मेरे साथियों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डी आंसर आ रहा है क्या आपका? यहां पर क्या बोला? दो संख्याओं का लस्य और मस्य का गुणनफल 24 है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या है? 24 है। अब दोनों संख्याओं का गुणा तो 24 होना चाहिए। देखो देखें, दो संख्याएं हैं आपकी 8, पहला ऑप्शन से देखें तो 8 गुणा 6, तो 8 गुणा 6 कितना होता है? 48। ये कभी 24 आता है क्या? नहीं आता ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 8 गुणा 10 80 होता है, ये भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन 2 गुणा 4, ये भी नहीं हुआ। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया? 6 गुणा 4 24 होता है। दोनों संख्याओं का लस्य मस्य का गुणनफल भी 24 आ गया और दोनों का अंतर भी कितना है? 2 है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़े। अब देखो, ये सवाल जो मैं अभी बता रहा था ना, उस बेस पे सवाल बना हुआ है। ये समझ लो मेरे साथियों, SSC CPO SI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार पतंजलि वाला प्रश्न है। और देखो यहां पर क्वेश्चन आने का मतलब, मैं क्वेश्चन सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं वो बात समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना?
अब सुनो मेरे साथियों, यहां दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, गुणनफल 2160 है और मेष है उच्चतम समापवर्तक, मतलब महत्तम समापवर्तक। HCF का मान 6 दे रखा है और पूछा क्या है, HCF और LCM का अनुपात बताओ। अब कल की क्लास में ऐसा सवाल मैंने करवा दिया था, यदि आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया हो तो। कैसे रे भाई, मैंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और अभी अभी जस्ट बताई ना मैंने बात, मैंने क्या बताया कि HCF को यदि आप LCM से गुणा करो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 2160 दे ही रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब HCF तो कितना अपना 6 गुणा LCM का पता नहीं, बराबर 2160, ठीक है। 6 से काटोगे तो ये 36 बार कट जाएगा, 36 काटे 216 यानी 360। तो उन दोनों संख्याओं का जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे साथियों, वो आ जाएगा 200 LCM 360 आ जाएगा। अब LCM 360 आया और HCF 6 है, तो बताओ इनका अनुपात क्या आ जाएगा भाई। यदि मैं HCF और LCM, तो HCF तो देखो 6 है, HCF कितना साथियों 6 है और LCM 360 है। जब 6 और 360 का अनुपात निकालोगे, 6 अनुपात 360, तो देखो 6 एकम 6, कौन सा ऑप्शन बता रहा है, पहला ही ऑप्शन बता रहा है, सॉरी सी ऑप्शन बता रहा है, सी और ऑप्शन 6 है सर। संग 36, हाँ जी बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन 1:60 आपका क्या बन जाएगा मेरे साथियों का आंसर बन जाएगा। क्लियर है मामला अनमोल कुमार, आनंद आ रहा है क्लास में। हाँ सर। हाँ भाई, मेरी क्लास में झुंझुनू और सीकर से और कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करें देखे। झुंझुनू और सीकर से कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं, झुंझुनू सीकर और चूरू शेखावाटी क्षेत्र से कमेंट करें जल्दी से। महेश कुमार झुंझुनू से, सुबिता कुमारी सीकर से, विक्रांत चौधरी सीकर झुंझुनू से, सॉरी जल्दी से कमेंट करें साथियों। अनमोल अपना माइक ऑफ कर दीजिए भाई। अनमोल कुमार झुंझुनू से, बहुत सारे साथी हैं वैसे तो सीकर झुंझुनू से इसमें। और एक बार जो भी साथी जुड़े हैं कमेंट में ये भी बता दें कि आप सभी लोग कहां कहां से जुड़े हो, राजस्थान में हो तो कहां से हो, और बाहर से हो तो MP UP हरियाणा कहां से हो, एक बार कमेंट जरूर कर दे मेरे साथियों, जल्दी से कमेंट करें भाई। अनमोल खेतड़ी से, रूबी धाकड़ शिवपुरी MP से, सत्येंद्र MP शिवपुरी, सीता जयपुर, नेहा बारा शाहबाद, रामविलास धाकड़ कोटा सॉरी MP, यश खंडेलवाल कोटा, गुंजन बारा शाहबाद से, वर्षा जयपुर से, नरेंद्र सिंह हरिपुरा, अनीता बेरवा बारा, जल्दी से कमेंट करो। आशीष सरवा जयपुर से, अर्चना गुजर सवाई माधोपुर, धर्मेंद्र कुमार कस्बा नोनेरा 12 जिले से, परमेश नामदेव 12 शाहबाद से, जल्दी कमेंट करो साथियों। आप लोग कमेंट में भी बड़ा लेट होते हो रहे। चलो फिर मैं कमेंट पढ़ना छोड़ रहा हूं। बलराम मीना सवाई माधोपुर, गोपाल बांगड़ा नागौर मुंदड़ा से, अच्छा नागौर मुंदड़ा, मुंदड़ा के पास मेरे पढ़ाया हुआ है भाई। चलिए साथियों, ये सवाल तो आपका क्लियर हो ही गया है, धर्मेंद्र धाकड़ MP से। अब दोस्तों मैं कमेंट इतने ही पढ़ पाऊंगा आपके, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, ये वाला सवाल, दो संख्याओं का मेष है और लेस है, 44 और 264 है,
यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। देखो कितना मजेदार सवाल है मेरे साथियों, है ना। सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन सवाल कल वाली क्लास का है। क्या मानोगे आप इस बात को? कैसे रे भाई? देखो किसी भी संख्या में जैसे मैं कह दूं कि आप 10 में 2 का भाग दो, 10 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 5। फिर आप वापस इस 5 को इस 2 से गुणा कर देते हो तो 10 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो वो संख्या वापस 10 बन जाती है ना। यहां पर ये बन जाती है, तो अपने को ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत ही कहां है मेरे साथियों? नहीं जरूरी है ना। कैसे रे भाई? क्योंकि जो संख्या है वो 44 भागफल आता है तो 2 से भाग दिया जाता है तभी तो आता है। इसका मतलब वो एक संख्या क्या आ गई? 44 दूना 88 आ गई ना। संख्याओं का लस्य और मैस्य क्रम ये दे रखा है 44 और 264। अब दूसरी संख्या पूछ ली। कितना आसान सवाल है। क्या बताया था मैंने? एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस्य गुणा मैस्य। आपकी एक संख्या तो 88 आ गई, गुणा दूसरी संख्या का पता नहीं बी मान ली, बराबर लस्य और मैस्य का गुणनफल यानी 44 गुणा 264 कर दो यहां पर। अब काट पीट करो। देखो 44 से 88 कट गया 2 बार, और 2 से इस 264 को काट दो। 13 दूना 26, 2 दूना 4, 132 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो आपका सी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथियों क्लास में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है क्या आनंद? सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंडों में हल होंगे। हालांकि सवाल कहां आया हुआ है? एसएससी 10+2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथियों। और जो भी साथी आज जुड़े हैं, आज की डेट में जुड़े हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि वैसे तो फीस 2500 रुपए है। वैसे तो फीस कितनी है? 2500 रुपए है। लेकिन यदि कोई भी बच्चा दीपावली तक, दीपावली के बाद यानी कि 10 नवंबर तक यदि कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसके लिए मात्र 100 रुपए फीस है। तो आपके जितने भी कोई साथी हो उनको आप ज्वाइन करवा सकते हो। आज की डेट में कौन कौन जुड़े हैं भाई? हाँ आशीष सर्वा बता देंगे दोबारा। आज कौन कौन जुड़े हैं एक बार कमेंट करना। विक्रांत चौधरी, मैं सर जी, और गोपाल बांगड़ा। इसके अलावा सुमन सैनी। समझ में आ रही है ना दोस्तों क्लास? यस सर। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी आप लोगों के वैसे कम समझ में आए, लेकिन कम का तो सवाल ही नहीं उठता मेरी क्लास में, क्योंकि क्लास बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं उस तरीके से आपकी क्लास हो रही है। एकदम आसान तरीके से आपके सवाल हल हो रहे हैं यहाँ पर, और वो भी सेकंडों के हिसाब से। सुमन सैनी आप कहां से हो? सर मैं जयपुर से हूँ। अच्छा जयपुर से हो, चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत आपका। तो जो भी साथी आज जुड़े हैं उनके लिए मात्र 100 रुपए फीस है भाई। आपको 100 रुपए मेरे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे करने हैं। जिसके नंबर हैं 72 32 83 73 89। ये नंबर मैंने उस पे दे रखे हैं, ठीक है ना साथियों। और आपके पास शायद मैसेज भी आ गया होगा। ओनली 100 रुपए फीस है, ज्यादा फीस नहीं है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट पूरे कवर करवाए जाएंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दुनिया का जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, चाहे पुलिस का दें, पटवार, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई सा भी एग्जाम दोगे तो आपकी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, और आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को ज्वाइन करवाएं, इस ऑफर का फायदा उठाएं। देखो यहां पर मैंने ये बताया था कि 2 का भाग देने पर भागफल 44 आता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है भाई, किस में 2 का भाग दें ताकि 44 आ जाए? तो 44 दूना 88,
एक संख्या आपकी 88 आ गई, दूसरी संख्या का पता नहीं, तो 88 गुणा बी बराबर लेस है गुणा मैस है, तो लेस है और मैस है यानी 44 गुणा 264 कर दो यहाँ, ठीक है ना। काट पीट करोगे तो बी का मान क्या आ गया फाइनली 132 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो अगला सवाल, कोई डाउट नहीं रहेगा आप साथियों के। इस सवाल को अभी नहीं करवाऊंगा, इससे पहले जो अभी करवाए थे उन पे देखो, नजर डालो। अब ये वाला सवाल देखो साथियों, ये वाला सवाल एसएससी सीपीओ 2005 और 10 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में 2005 और 2006 में आया हुआ है, एसएससी 10+2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है ना, उस पे डिपेंड है। क्या है, दो संख्याओं का लेस है उनके मैस का 12 गुना है, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार सर ऑफर खत्म हो गया 25 अक्टूबर, हाँ 25 अक्टूबर वाला ऑफर खत्म हो गया भाई। 25 अक्टूबर तक कोई विद्यार्थी ज्वाइन करता तो उसके लिए कोई फीस नहीं थी। 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक कोई फीस नहीं थी, बिल्कुल जीरो फीस थी। बट यदि 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए मात्र 100 रुपए फीस है। और 10 नवंबर के बाद यदि 11 नवंबर को कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए 2500 यानी 2500 रुपए फीस है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। ग्रीन बोर्ड पे लेके जा रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। देखो यहां पर दो संख्याओं का मैस दे रखा है, मैस और लेस में जो अनुपात दे रखा है वो 12 गुना दे रखा है, और दोनों लेस और मैस का योग 403 है, एक संख्या 93 है। तो समझ लो साथियों, अब देखो साथियों ध्यान से, यहां पर क्या दे रखा है अपने को, जो एक तो है लेस है और दूसरा है मैस है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। लेस है और मैस है, यहां पर क्या बोले, जो लेस है ना वो मैस है का 12 गुना है, यानी कि मैस है यदि 1 हो तो लेस है कितना है 12 है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको मैंने 12 के मान लिया, इसको 1 के मान लिया। यदि मेरे साथियों इनका योग दे रखा हो, 4 प्रकार से प्रश्न बनता है यहां पर, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। इन दोनों का योग, गुणा, अंतर और भाग, है ना। लेकिन अपने को सवाल में लेस और मैस का योग दे रखा है। योग मतलब दोनों को क्या करोगे, यदि योग दे रखा हो तो दोनों को जोड़ो, तो 12 और 1 कितना हो गया 13 के। अंतर दे रखा हो तो 12 में से 1 घटा दो, 11 के कर दो। गुणा दे रखा हो तो 12 के गुणा 1 के, देखो 12 के गुणा 1 के, इसका मतलब 12 गुणा 1 12 हो गया, के गुणा के मतलब के का स्क्वायर। ये गुणा वाली बात है, ठीक है ना, ये आई। अब देखो योग हमें 13 के तो यहां से मिल रहा है, लेकिन रियल में योग कितना आ रहा है दोस्तों, ये 463 आ रहा है। कितना आ रहा है 463, ठीक है। काटो, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 × 3 = 39, 3 बार कट गया, बच गया कितना 7, सॉरी 39 और 1 और 6 7 बच गया, 7 से बना 73। ऐसे कैसे है भाई, 463 दे रखा था क्या दोस्तों यहाँ पे, या 400 कुछ और दे रखा था, 403 दे रखा था शायद मेरे हिसाब से, 403 था यहाँ, 63 नहीं था। देखो 13 एकम 13, 13 × 3 = 39, 1 बचा तो ये 13, 13 एकम 13, यानी के का मान कितना आ गया 31 आ गया। ये के का मान आया और आपका भला हुआ। कैसे रे भाई, ये लेस है कितना आ जाएगा 12 गुणा के का मान 31 है तो 12 गुणा 31, 12 गुणा 31, ये तो क्या आ जाएगा आपका लेस है। आप गुणा करके रख लो चाहे ऐसे रख लो एक बार। यदि आपको लेस है पूछ ले तो 12 गुणा 31 आएगा। मैस की बात करें तो मैस आएगा 1 गुणा के का मान कितना है 31, यानी कि 31 क्या आएगा मैस आएगा।
अब यदि दो संख्याओं का लेस और मैस आपको मिल जाए और एक संख्या उनमें से मिल जाए तो आपकी दूसरी संख्या निकाल सकते हो ना। कैसे रे भाई? पहली संख्या मान लो a है, दूसरी संख्या b है, बराबर लेस है गुणा मैस है, ठीक है ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब एक संख्या आपको 93 दे रखी है यहां पर, दूसरी का आपको पता नहीं है, लेस है कितना आया, लेस है की जगह 12 गुणा 31 टिका दो, और एचसीएफ यानी मैस है कितना आया, 31 आ गया, इसको यहां रख दो। अब काट पीट करो, देखो 31 के पहाड़े से 93 कट गया 3 बार, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो बी का मान कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 124 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों, एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या 124 आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो में कमेंट करें सभी साथी। लेकिन जो साथी YouTube पे देख रहे हैं तो वो उनका कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूं। यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं टीचमिंट पर, तो टीचमिंट ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लासरूम आईडी लिखी हुई है 98 122 78 94 98 122 7894। ये मेरे मोबाइल नंबर नहीं है, ये क्लासरूम की आईडी है। आप ज्वाइन करोगे तो मैं यहां से अप्रूवल कर दूंगा मेरे साथियों को। पहले दोस्तों मैंने ये जो बेस था वो 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री रखा था। फिर मैंने कहा था कि यदि 25 अक्टूबर तक कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन करता है तो उसके लिए मैंने 1000 विद्यार्थियों के लिए भी फ्री किया था, बट मेरी क्लास में 500 विद्यार्थी ही 20 दिन में ऐड हो पाए। मुझे प्यार अच्छा मिला साथियों का। अब सुनो मेरे साथियों, बट इसमें कुछ स्टूडेंट्स या तो नेटवर्क की वजह से या फिर एग्जामों की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो उनको भी एक्टिव किया जाएगा। बाकी आपको दुनिया में जो टीचमेंट ऐप है ना, ऐसा ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों इस ऐप में आपके लिए वो फीचर है जो क्लास है आपकी पूर्णतया ऑफलाइन क्लास की तरह होती है। क्यों? क्योंकि आप क्लास में चैट भी कर सकते हो, इसके अलावा अपना माइक ओपन करके, मेरे से जैसे बीच में अभी अनमोल ने माइक ओपन किया था, एक दो बच्चियों ने, सुमन ने माइक ओपन किया था, तो मतलब स्टूडेंट अपना माइक भी ओपन कर सकता है और इसके अलावा वीडियो भी ओपन कर सकता है। क्वेश्चन में डाउट है तो उसकी फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकता है, वही क्वेश्चन स्क्रीन पे भी लग जाता है। सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। आप यदि बड़ी सी बड़ी किसी भी आप क्लास को देखोगे तो वहां पर भी आपको ये ऑप्शन शायद ही मिले। समझ आ रही है ना साथियों बात? अब इस सवाल में है ना, यहां तो क्या दे रखा था हमें, यहां तो ये दे रखा था कि लेस है जो मैस है का ना, मैस है का 12 गुणा है। और यदि इस बात को ऐसे बोले ना कि मैस है लेस है का 1/12 गुणा है, 1/12 गुणा है, तो भी वही बात होती, क्योंकि लेस का 1/12 होने का मतलब ये 1 होगा तब ये 12 होगा, और 12 का आप 1/12 कीजिए, क्या आएगा, 12 का 1/12 भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो बात तो वही आने वाली है ना। तो आपको लेस है और मैस है का चाहे 1 का 12 गुणा बोले चाहे 1/12 गुणा वाली बात बोले, आपको हमेशा मैस है को 1 मानना है, लेस है कितना, 12। शायद मेरे दोस्तों की ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यदि इस सवाल में मान लो अपने को ये सवाल ऐसे नहीं दिया होता, कैसे दिया होता, अपना सवाल मान लो यूं होता, देखो मैं सवाल बनाता हूं यहां पर एक दूसरा सवाल, ये बन गया कि दो संख्याओं का मैस है लेस है का 1/15 गुणा है, 1/15 गुणा है, तथा लेस है व मैस है का अंतर, लेस है व मैस है का अंतर
42 है, 42 है, यदि यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल बन गया आपका, ठीक है ना। करना क्या है, वही काम यहां लिखा, लेस है और मैस है, लिख दिया। 1/15 गुणा बोला है, किसका? लेस है का 1/15, इसका 1/15 है, मतलब यानी कि लेस है 15 है तो मैस से कितना हो गया 1। दोनों का अंतर दिया तो 15 और 1 का अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15 और 1 का अंतर 14 होगा, और 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 42 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ गई, 3। तो ये कितना आ जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, यहां पर एक संख्या जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। एक संख्या यहां पर मैं ले रहा हूं दोस्तों 45, ठीक है। 210 नहीं हो सकती यहां पर, क्योंकि ये इस तरीके से सवाल नहीं बैठेगा। एक की वैल्यू 3 आ गई, तो ये कितना आ गया? एलसीएम आ गया 15 गुणा 3 यानी 45 आ गया, ठीक है। और दूसरा एचसीएफ कितना आ गया? 1 गुणा 3 यानी ये कितना आ गया? 3, ठीक है। आपको क्या पूछा? आपको एक संख्या 45 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ ली, तो बताओ पहली संख्या 45 गुणा दूसरी संख्या पता नहीं, बराबर लेस से कितना? 45, मैस से कितना? 3, काट पीट करो, 45 से 45 कट जाएगा और बी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है यहां संख्या 45 ही दे, यहां पर संख्या मान लो आपको 9 दे दी, कितनी दे दी? 9 दे दी, फिर आपको दूसरी संख्या पूछ ली, तो क्या करोगे आप? वही काम करोगे, पहली संख्या 9 गुणा दूसरी संख्या b बराबर लेस है 45 गुणा में से 3, काटो, 3 से 9 कट गया 3 बार, 3 से 45 कट गया 15 बार, तो दूसरी संख्या x का मान कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है ना। अरे भाई साथियों, समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस और नो? शिब्बू सैरिया, 7 साल पहले वाली 10th वाली क्लास की याद आ गई गुरुजी। हाँ भाई, किसी ने माइक ओपन कर रखा है, कुछ पूछना चाहते हो? सर फिर इसकी जगह 45 नहीं आएगा, 42 आएगा सर। नो नहीं, वो फिर वो संख्या ही नहीं हो सकती ना भाई, ऐसी संख्या ही नहीं हो सकती भाई। जैसे मान लो एक संख्या 42 है और दूसरी संख्या और है, तो उनका क्या लघुत्तम कभी 42 हो सकता है क्या? तो फिर सर ये 45 नहीं आएगा फिर तो। हाँ, तब क्या है, आपका जो लघुत्तम है ना वो 45 नहीं आएगा। समझ रहे हो आप या नहीं समझे? भाई हमेशा क्या होता है, अब जैसे 210 क्यों नहीं आई? 210 इसलिए नहीं आई कि भाई लघुत्तम कभी संख्या से छोटा थोड़ी हो सकता है, या तो संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा, लेकिन यहां तो संख्या बड़ी आ रही थी 210, तो 210 यहां पर संख्या नहीं बन सकती। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ भाई अनमोल कुमार, समझ में आ गई बात? हाँ सर। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, आ जाओ मेरे साथियों लाइन पर। ये आपकी कल जो है लेस एमएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल में करवा दिया मैंने, ये भी करवाया हुआ है कल वाली क्लास में। अब ये वाली संख्या, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देखो, आज की क्लास का क्वेश्चन है ये।
हाँ आशीष सर्वर टाइम आउट हो गया है, बस थोड़ा सा पॉइंट हो जाए अपना एक और। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2160, हालांकि अरे ये सवाल करवा दिया, थोड़ी नहीं करवाया। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 दे रखा है और उनका मैस 12 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के संभावित जोड़ों की संख्या बताओ। एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, आ जाइए इस क्वेश्चन पे। एक सवाल ये है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 और मैस 9 है। तो समझ लो साथियों, दोनों सवाल बता दूंगा, दोनों के दोनों सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहेंगे। देखो पहला तो है गुणनफल 2160 और मैस 12 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा है योग 99 और मैस 9 दे रखा है। हाँ बिल्कुल, ये वाली जो पीडीएफ है वो स्टडी मटेरियल पे मैं अपलोड कर दूंगा मेरे साथियों। देखो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अभी जो मैंने फर्स्ट में क्वेश्चन बताया था ना, उस पे डिपेंड है सारा का सारा मामला। कैसे रे भाई, यहां पर क्या कहा कि दो संख्याओं का जो मैस है या एचसीएफ है, वो तो कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा था अनमोल, और गुणनफल कितना दे रखा था। गुणनफल तो 2160 दे रखा था और मैस कितना दे रखा था, भूल गया मैं। जल्दी बताओ। 12। चलिए चलिए चलिए, ये 12 लिख दिया। अब सुनो साथियों, दोस्तों गुणनफल की बात करें यदि अपन, तो यहां पर मैस 12 दे रखा है, तो मैं हमेशा संख्या क्या मान के चलता हूं, एक संख्या तो मैंने 12a मान ली और दूसरी संख्या 12b मान ली। ये 12b 12a क्यों मानी मैंने, क्योंकि 12 दोनों का मैस है, इसका मतलब 12 तो दोनों संख्याओं में कॉमन आएगा ही आएगा। अब दोनों का यदि मुझे गुणनफल करने को कहे, तो गुणनफल करने का मतलब ये हुआ कि आप 12a को 12b से गुणा करो, कर दिया गुणा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। अब काट पीट शुरू करो, काटो, 12 से काटो, 12 एकम 12, 9 बचा तो 96, 12 8 96, ये 0। फिर 12 से और काट दो इसको, 12 से 15 बार कट जाएगा, 15 12 180। तो a गुणा b बराबर 15 आ गया। अब सुन लो साथियों, a का मान 1 हो तो b का मान क्या होगा, 15। a का मान 2 कभी होगा नहीं, क्योंकि 2 को किससे गुणा करें, 15 आए, ऐसी कोई पूरी संख्या है नहीं आएगी। या फिर आपका 3 गुणा 5 आएगा, 3 पंजो 15, या 5 गुणा 3, यानी वापस वही जोड़े, तो एक जोड़ा तो ये बनेगा और दूसरा जोड़ा ये बनेगा। तो बताओ संख्याओं के कितने युग्म बने, एक युग्म ये और दूसरा युग्म ये, तो युग्मों की संख्या जो बनी वो कितनी बनी मेरे साथियों, 2। लेकिन एक चीज का ध्यान रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना, यदि इन दोनों टुकड़ों में कुछ भी कॉमन आ जाए ना, वो टुकड़ा कभी भी उनका लेस है और मैस है वो नहीं देगा जो अपन चाहते हैं। जैसे यहां पर एक टुकड़ा मान लो क्या हो, अभी दूसरा सवाल लेके बताऊंगा, ठीक है ना। 3 गुणा 5 है, यहां तो देखो 1 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 5 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब युग्म में कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, यानी 2 जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा ये। यदि संख्याओं की बात करूं तो संख्याएं क्या क्या बनेगी, एक संख्या बनेगी 1, भाई 1 का मान 1 है, तो एक संख्या 12a है, यानी 12 गुणा 1, और दूसरी बनी 12 गुणा b का मान कितना है, 15, 12 गुणा 15, तो एक बनी 12 और दूसरी बनी 15 12 180, यानी दो संख्याएं तो 12 और 180 हैं, जिनका यदि मैं से निकालूं तो 12 आएगा, दोनों को गुणा करूंगा तो 2160 आएगा, ठीक है। और दूसरी संख्याएं क्या बनी, 12a, तो 12 गुणा 1 का मान कितना, 3, और 12 गुणा b का मान 5, यानी कि 12 यानी 36 और 12 पंजो 60। दो संख्याएं आपकी कौन सी है, 36 और 60 है। अब दोस्तों इस सवाल को और कैसे घुमा सकता है, सुन लीजिए मेरे साथियों। यदि इस सवाल में आपको यूं कह दे कि वो संख्या बताइए, भाई आपको मैसेज दे दिया और गुणनफल दे दिया, फिर आपको कह दिया कि वो संख्या बताइए जो 50 से 70 के बीच में है,
ऐसी कौन सी संख्या है जो 50 और 70 के बीच में आ रही है? बताओ कौन सी आ रही है भाई 50 और 70 के बीच में? तो ये रही, आपका आंसर क्या हो जाएगा 60। ठीक है ना। यदि आपको पूछ ले वो संख्या बताइए जो 1 से 30 के बीच में है, तो 1 से 30 के बीच में कौन है? 12। यदि आपको ऐसे बोल दे कि 30 से 50 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 36 आ जाएगी। यदि आपको ऐसे पूछ ले कि 3 अंकों की कौन सी संख्या है इनमें से एक, तो वो कौन होगी? 180 होगी। या फिर कह दे आपको कि 100 से बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी? जो 180। आपको कह दे 100 से 200 के बीच की, 100 से 500 के बीच की संख्या, तो 180। यानी हर तरीके से आपका सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा मेरे साथियों। आपको यहां पर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। अब अगला जो सवाल था ना, उस पे आ जाओ एक बार। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था दो संख्याओं का मैसे दे रखा था हमें। क्या दे रखा था? मैसे। मैसे तो दे रखा था हमें शायद 9, और जो लेसे दे रखा था, सॉरी योग दे रखा था, वो दे रखा था 99। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई अनमोल, इतना ही था क्या दोस्त? यही था ना? ऊपर आ रही है क्या? अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, माइक ऑफ कर दीजिए भाई। अब देखो मैथ है 9 है और योग कितना है? 99 है। संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या तो मैं 9a मान लेता हूं, दूसरी संख्या 9b मान लेता हूं। इनका क्या दे रखा है? योग। मैंने कहा योग दे तो योग करो, अंतर दे तो अंतर, लेसे दे तो लेसे, गुणा दे तो गुणा। योग बोला है, योग बोला तो बराबर में योग लिख दो 99। लिख दिया। अब देखो 9 दोनों में, 9 का भाग पूरे में ही दे दो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99। यहाँ 11 आ गया। तो आपने देखा a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 11। और इसका सीधा तरीका यह था कि यदि योग वाला प्रश्न बन रहा है तो आपका जो योग दे रखा ना 99, उसमें मैं डायरेक्ट मैसे का भाग दे देना 9 का। कितनी बार जाता है? 11 बार। वो ये 11 ही आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक से अंदर जाके बताता हूं सवाल को, तो समझना। एक संख्या ए, एक टुकड़ा ए है, दूसरा बी है, ठीक है ना। संख्या मैंने एक तो 9a मानी थी और दूसरी 9b मानी थी, ठीक है ना। ये संख्याएं मानी थी मैंने। अब बताओ एक का मान मैं 1 रखूं तो इसका मान क्या होगा? 10। इसका 2 रखा तो इसका कितना होगा? 9। इसका 3 रखा तो इसका 8। इसका 4 रखा तो इसका 7। इसका 5 रखा तो इसका 6, ठीक है ना। इसका 6 रखा तो इसका 5। मतलब ये वापस आना शुरू हो गए। तो आपके कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर? पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, चौथा युग्म, पांचवा युग्म। कितने युग्म बने? 5 युग्म। यहां पर बनेंगे 5 युग्म। 5 जोड़े बनेंगे इन संख्याओं के। भाई गुणा वाला हो तो गुणा के हिसाब से लगाओ, और जोड़ है तो जोड़ के हिसाब से। पर ये देख लो कि इन दोनों में कहीं कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। देखो 1 और 10 में कॉमन कुछ नहीं है, इस और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इस और इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है। मतलब कॉमन नहीं है। अभी कॉमन वाला भी बताऊंगा। इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कितने युग्म बन गए? फाइनली 5 युग्म बन गए। यानी 5 प्रकार की ऐसी संख्याएं बनेगी। 2 संख्या ये होंगी, फिर 2 ये होंगी, 2 ये होंगी, 2 ये होंगी, 2 ये होंगी। अब इतनी बात समझ में आएगी नहीं है मेरी? आ गई क्या दोस्तों? किसी के डाउट है क्या? डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से 1 सेकंड में और बात कीजिए मेरे से। भाई ये माइक ओपन किसने कर रखा है? माइक ऑफ कर दीजिए। यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो ही माइक ओपन करें। चला के दे दो कोई सा। ये मिले, ये लाल मिले। एस.वी. गुज्जर, कुछ पूछना चाहते हो? अब मैं ये बात भी बता दूं, देखो सुनो भाई, यहां पर तो चलो ये था
इसमें 5 युग्म बन गए। अब यदि मेरा सवाल ऐसे होता कि आपका मान लो संख्याओं का योग तो आपने को कितना दिया होता, योग तो मान लो दिया होता 60, ठीक है, और में से दिया होता अपने को 5, में से कितना दिया होता 5, और फिर अपने को कहता कि कितने युग्म बनेंगे। तो अपना काम क्या होता, एक टुकड़ा, एक संख्या तो 5a बनती, दूसरी संख्या 5b बनती। अब इनका योग है, योग का मतलब दोनों को जोड़ो, बराबर कितना 60, 5 5 कट गया, 5 से 60 12 बार कट गया, तो a प्लस b का मान फाइनली क्या आ गया दोस्तों 12 आ गया। अब 12 करोगे तो देखो, या तो 1 में 11 जोड़ो, 2 में आप 10 जोड़ो 12 बनेगा, 3 में आप 9 जोड़ो, 4 में आप 8 जोड़ो, 5 में आप 7 जोड़ो, 6 में आप 6 जोड़ो, तब 12 बनेगा, है ना। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये टुकड़ा भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बाकी कोई भी टुकड़ा इसका आंसर नहीं बनेगा। यदि इसमें युग्मों की संख्या पूछे ना कि कितने युग्म बनेंगे, तो युग्म 2 ही बनेंगे। अब क्यों बनेंगे वो बात समझ लेना मेरी ध्यान से। यदि मैं दूसरा टुकड़ा लेता हूं, एक का मान 2 लेता हूं, b का मान 10 लेता हूं, तो बताओ संख्या क्या बनेगी, 5 गुणा 2 यानी एक संख्या 10, दूसरी 5 गुणा 10 यानी 50। बताओ मुझे 10 और 50 का योग तो 60 हो रहा है, लेकिन क्या इन दोनों संख्याओं का में से 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, 10 का भाग एक बार गया 10, 10 का भाग 5 बार गया 10, तो दोनों में मतलब सॉरी 10 का भाग 5 बार गया, तो कॉमन क्या है, दोनों में 10 आया। इसका मतलब इन दोनों टुकड़े से जो मैस आएगा ना, वो कभी भी 5 नहीं आएगा बल्कि 10 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जिन टुकड़ों में कॉमन हो, भाई मैस से का मतलब ये होता है कि यदि आप किन्हीं भी संख्याओं में से मैस से को यदि बाहर निकाल देते हो, तो उसके बाद में उन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहां दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए, इसलिए ये कट गया। 3 और 9 कॉमन है दोनों में 3, इसलिए इसको भी काट दो। 4 और 8 में भी कॉमन है, 6 और 6 में भी कॉमन है। इसका मतलब आपके युग्मों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। हाँ भाई क्लियर है क्या। अब चाहे योग का सवाल आए, चाहे लस्य का सवाल आए, चाहे अंतर का सवाल आए, चाहे कैसा भी सवाल आए, यदि इसी सवाल में क्या होता, इसी सवाल को ऐसे दिया होता, मान लो कैसे मेरे साथियों, जैसे आपका सवाल ये है, योग की बजाय आपको लस्य दे देता 60, कि दो संख्याओं का लस्य 60 है और में से 5 है, तो बताइए कि वो संख्याओं के कितने युग्म संभावित बनेंगे, वो युग्म बताइए। तो क्या करते हैं आप, देखो लस्य क्या चीज होती है, लस्य का मतलब ये होता है, अब यदि दो संख्याओं का में से 5 है, एक संख्या 5a मान ली, दूसरी 5b मान ली, तो लस्य क्या चीज होगी, लस्य का मतलब 5 5 दोनों में कॉमन है, एक बार 5 बाहर आ गया, तो दोनों टुकड़े बचे a और b, इनको यहां छाप दो a गुणा b, और बराबर क्या लिख दोगे, जो लस्य आया यानी 60 लिख दोगे। तो 5 से 60 कटेगा 12 बार, तो ये a गुणा b बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ये लस्य वाला सौदा बनेगा। अब बताओ एक का मान 1 रखूं तो एक को किससे गुणा तक करूं ताकि 12 आ जाए, एक को मैं यदि 12 से गुणा करूंगा तब जाके 12 आएगा। एक की जगह 2 रखूं तो ये कितना आएगा 6, इसकी जगह 3 रखूं तो कितना आएगा 4, इसके 4 रखूं तो कितना आएगा 3, यानी वापस वही शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इनमें से कौन से युग्म बढ़ेंगे, 2 और 6 वाला नहीं बनेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो एक युग्म तो ये बन गया और एक युग्म ये बन गया, तो कितने युग्म बने टोटल, 2। युग्मों की संख्या पूछे 2 और संख्याएं पूछ ले, संख्याएं कौन कौन सी, तो एक तो 5a है, एक 5b है, तो 5 गुणा एक का मान एक बार 1 रखो, b का मान 5 गुणा 12 रखो, तो ये 60 आ जाएगी और ये 5 आ जाएगी। ये दो संख्याएं तो ये बनेगी और दो संख्याएं ये बनेगी, 5 गुणा 3 यानी 5 3 15 और दूसरी 5 गुणा 4 यानी 5 चौके 20, ये संख्याएं बनेगी।
यदि 5 और 60 का लैसे निकालोगे तो 60 आएगा और में से 5 आएगा, और 15 और 20 का भी लैसे 60 आएगा, में से 5 आएगा। हाँ भाई साथियों, आनंद आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो क्लास में? अब मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग। सर डाटा एक्सपायर्ड हो गया है, आज बच्चों ने सारे दिन कार्टून देखे थे। अब आप देखो कार्टून, हैं? दिन में बच्चों ने कार्टून देखे, अब आप कार्टून देखो। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरा पूरे दिन 4 GB मुझे डाटा मिलता है, लेकिन 4 GB में से मैं 1 GB नहीं बल्कि 200 MB डाटा भी मैं मेरे कार्टून में या फिर मेरे लिए और अदर कामों में काम में नहीं लेता, आप लोगों के लिए बचा के रखता हूं शाम को। रामविलास पूछ रहे हैं सर फिर इनमें से कौन सी दो संख्याएं सही है? दोनों ही सही है दोस्त। यहां पर देखो ये संख्याएं भी सही होगी, एक युग्म तो बनेगा 5 और 60 का, एक तो ये युग्म बनेगा और दूसरा 15 और 20 का, दो संख्याएं ये बनेगी, दोनों ही संख्या सही है। अब सवाल पूछेगा ना, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सी संख्याएं होंगी, सवाल यह पूछेगा कि युग्म कितने बनेंगे, तो युग्म बनेंगे 2। दूसरा सवाल पूछे तो आपको ये पूछ लिया कि वो संख्या बताओ जो 1 से 10 के बीच में आ रही है, तो 1 से 10 के बीच में कौन आएगी? 5। आपको पूछ लिया वो संख्या बताओ जो 10 से 20 के बीच में आ रही है, तो वो कौन होगी? 15 होगी। आपको पूछ ले 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 60। ठीक है, या फिर इनके अंतराल के बीच में कोई सी संख्या पूछेगा, तब ये आपका पोर्शन है ना, ये वाला पूरा काम में आएगा। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्यों भी रामविलास, यस और नो? ओके। जो भी साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं, तो उन लोगों के मैंने कमेंट नहीं पढ़े हैं, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट जो साथी टीचमेंट पे अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, तो उन साथियों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर कंपटीशन क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा चैनल रीजनिंग के लिए है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथियों, ये आपसे निवेदन ही है। हाँ, अब बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, रीजनिंग की शुरुआत होने वाली है, तो एक बार मैं क्लास से हटता हूं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में वापस जुड़ जाइएगा, एक बार हटाऊंगा सभी को।